सूरज नॉन स्ट्राइक पे मेघनाथ। कॉमेडियन से गेंदबाजी में पहला परिवर्तन और पहली गेंद स्पिन के साथ मेरे को देखने को मिलेगी शायद, क्योंकि रन बहुत उनका काम है। नंदन बहुत अच्छा मुकाबला होता, 23 रन का सिर्फ टारगेट सामने रखा था, लेकिन वो भी ऐसा लग रहा था कि बड़ा टारगेट था। पहले ओवर में 6 रन आए थे, उसके बाद लास्ट ओवर में 12 थे। पहली गेंद इस बार जाने दिया ऑप्शन से, काफी अच्छी गेंद थी, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई छेड़छाड़ करनी नहीं। या स्पर्धेकरता आणि या विभागातील एक चांगलं व्यक्तिमत्व, युवा नेतृत्व भिवाली गावचे पंढरी पाटील बीजेपी कार्यकर्ता यांच्याकडनं मंडळाकरता 2000 रुपये ही मात्र आर्थिक स्वरूपानं धन्यवाद आपलं पंढरी पाटील। त्यानंतर धानिव सर मॅच जिंकली तर 1000 रुपये असतील पंढरी पाटील भिवाली यांच्याकडनं। पहला गन डॉट निकालने के बाद एक हल्के हाथों से उसे उछाल दिया 6 रन के लिए, यही तो खासियत है इसकी। फिर डॉट बॉल, एक तेरा एक मेरा, यही चल रहा है दोनों के बीच कि आप छक्का लगाओ मैं डॉट निकालते जाता हूं। 2 डॉट निकाले, 1 छक्का लगाने के बाद स्कोर अभी भी रुका है 6 रन। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई गोरसाई टीम। अगली गेंद इस बार पॉइंट की दिशा में खेला था, बहुत अच्छा सिंगल, बहुत टाइट था, डायरेक्ट रहता तो निश्चित रूप से पवेलियन का रास्ता उनको दिखाया था। वो भी ना कुछ थे अपने आप से कि बहुत जल्दी दौड़े थे पार्टनर, सीधा हाथ गेंद पे गया था, लेकिन जो स्टंप था ना उनको बहुत दूर से दिखा था, इसीलिए शूट नहीं कर पाए। अगर ये जडेजा का थ्रो रहता और डायरेक्ट रहता ना तो आप जा सकते थे। अगली गेंद इस बार पैरों का इस्तेमाल करने का, और इस बार आउट हुए मेरे ख्याल से, बिल्कुल आउट हुए। आउट कैसे हुए, पैर को लगाए या बोल्ड हुए? बिल्कुल वो बहुत जल्दी उंगली ऊपर आई थी, ज्यादा अपील हुई नहीं थी, लेकिन अंपायर के मन में आया था कि जी हाँ बिल्कुल मीडियम स्टंप के स्टंप लग जाती, इसीलिए उंगली ऊपर दिया, खाता नहीं खोला मेरे ख्याल से। पहला झटका गोरसे टीम को टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए एक छक्के की मदद से 7 पे खेल रहे। सेकंड ओव्हर मध्ये किंवा थर्ड ओव्हर मध्ये जर पाहिलं तर विश्वनाथ जाधव बॉलिंग क्रमांकवरती आला तर लगातार 3 विकेट करता देवांशी फायटर साईनाथ वलगणे यांच्याकडनं 500 रुपये किताब असेल। किशोर ये किन लिए आए, ये इसीलिए आए कि AWW विकेट गई है यहाँ पे। पहला 7-1 विकेट की नुकसान पे छक्का लगाया था, शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन दमखम नहीं दिखा आप, क्योंकि शांत खेल रहे। फिर से शॉट किया है, नीचे खिलाड़ी ड्रॉप कर बैठे मेरे ख्याल से, एक जीवदान मिला है, और इसी को जीवदान का कितना फायदा हो जाएगा ये आने वाले 2 ओवर में पता चलेगा। आने वाले 2 ओवर में बहुत कुछ पता चलेगा। इस बल्लेबाज को अब ऐसी कैच बिल्कुल हाथ में पकड़ी होगी मेरे ख्याल से, रिप्ले में देखा जाएगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट की नुकसान पे 8, ये दूसरा भी था, लेकिन गलती कर बैठे अपने खिलाड़ी ने, साथ नहीं दिया अपने गेंदबाज को। एक ही एंड से गेंदबाजी करना है, फिर कॉमेडी एंड से गेंदबाजी, पीछे एक ही रन है, ये ध्यान में रखना है, ज्यादा पीछे शॉट ना खेले। पॉइंट का खिलाड़ी जहां पे है वहीं पे भी अभी खड़ा है, वो पीछे ने उनको भेजा कि पॉइंट का खिलाड़ी अंदर ही खड़ा है। दूसरी ओवर अपने टीम के लिए पहली और अपने टीम के लिए दूसरी। विश्वनाथ जाधव इसी खिलाड़ी को मेरे ख्याल से पैसा लगा दिया है 3 विकेट के लिए। पहली गेंद पैरों का इस्तेमाल थोड़ा सा घूम किया था, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। टाइट चल रहा है अभी तक, क्योंकि जो जिसके लिए जाने जाते हैं ना ये टीम, उस पर अभी खरी नहीं उतरी है। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 9, 1 विकेट की नुकसान पे। किशोर एक बार फिर कॉमेडियन से, इसी खिलाड़ियों को जो बख्शीश लगा है ना 3 विकेट के लिए, मेरे ख्याल से जाना चाहिए। अब स्लिप मंगाई है, इस बार सीधे उठा दिया, खड़े खड़े ही खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से, बहुत बड़ा छक्का। इतना शॉट करेंगे ना तो ये खिलाड़ी बहुत चतुर है, खड़े खड़े ही खेला, कोई पैरों का इस्तेमाल नहीं, बॉल का आने का इंतजार किया और क्या बढ़िया शॉट खेला।
बहुत अच्छा अपना बैटिंग दिखाया, बिल्कुल 6 रन के लिए। 6 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ओ इस बार थोड़ी सी उंगली घुमाई थी, बिल्कुल घुमाई थी उंगली, लेकिन ये रन निश्चित रूप से, क्योंकि आप थोड़ी भी लेग साइड में जाते हैं ना तो उस वाइट ये लेग साइड में आप जाएंगे ना थोड़ी से ही, तो निश्चित रूप से उसका फायदा बल्लेबाज को ही मिलेगा, क्योंकि ज्यादा फायदा गेंदबाज को नहीं दिया जाता। गेंदबाज को 6 गेंद अच्छी करना है, बल्लेबाज को 1 गेंद खराब करना है उनका, और वही किया उन्होंने। फिर से बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा है। अब देखते रहो, मैं कहां घुमा रहा हूं, ये दूसरा आप ढूंढते लाओ और मैं कहां मारूंगा। ये गोरसे की टीम है, मैं पहले भी बात कर रहा हूं कि बहुत बड़ी टीम है। जय महाराष्ट्र आ जाएगी मेरे ख्याल से। ध्यान में रखना है कि किसका खिलाड़ी कौन से नंबर पे आता है और कैसी बल्लेबाजी करना है। एक कैल्शियम करके खेलना है, एक कैल्शियम करके गेंदबाजी करना है कि कौन से गेंदबाज को कहां खिलाना है आपको। फिर एक बार जाता हूं, ओ एक बार फिर 6 रन, फिर कैच पकड़ा है दर्शक ने कैच पकड़ाई है। क्या बढ़िया छक्का, घुमा टला और फिर से दे दिया बाहर की तरफ 6 रन के लिए। एक बार फिर छक्का लगा दिया इस खिलाड़ी ने। ये फॉर्म में चल रही है, गर्म हो रहे हैं यहां से। 6 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पे। 28। ओ पाले में नहीं आया, पाले में नहीं आया, बल्ला उनका पहले घूम गया। अपने आप से भी काफी ना खुश रहे कि जी हाँ ये भी बाहर था, ये भी बाहर था, क्योंकि ढीले हाथ से फेंका था जादव ने ये गेंद। बहुत बच गए, अपने आप से ना खुश रहे। 28, 1 विकेट के नुकसान पे। मुश्किल में 3 विकेट के लिए नहीं, 3 छक्के के लिए जाने जाएंगे। इस बार स्लो डिलीवरी कर पे, जानते थे कि आप पेस करेंगे ना तो ये खिलाड़ी बाहर फेंकेंगे। आप जो ढीले हाथों से खेलेंगे तो ये बिखर जाते हैं थोड़े से। ये ध्यान में रखना है हर गेंदबाज को। 1 रन से स्कोर बढ़ता है। वनडे में 1 रन कैसे भी आए, 22 से पैट से बैट से कैसे भी आना चाहिए, रन आना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अगर 21-23 के जगह 30 बन जाते ना गोखीराव के तो मुश्किल में आ जाती जय महाराष्ट्र, क्योंकि दूसरा गेंदबाज था ना वो बहुत अच्छा था। जैसे इंडिया को 4 रन वो जो फॉलो ऑन के लिए जो बाउंड्री लगाया ना, उसे वो गौतम गंभीर कितने बढ़िया से वो खुशी से उछाल गए कि वो चौकी से ऐसा लगा कि मैच जीता है। पहला झटका जल्दी जाने के बाद जो दोनों ने बारी संभाली है ना वो बहुत अच्छी संभाली है। 29, केने, इनका तो बहुत बड़ा नाम है सूरज केने का। इस बार खोद के निकाला, हाफ चांस है यहाँ पे, लेने की कोशिश करना चाहिए। तो ये खिलाड़ी का क्या चाप, हाफ चांस से भी डायरेक्ट आके डाल दे, टाइमिंग था आपके पास। आपको ये चांस नहीं देना है सूरज केने को, क्योंकि अगर इसको चांस दे दिए ना तो फिर बिखर जाएंगे आप। हाफ चांस था, पैरों का इस्तेमाल। आप जब गेंदबाज करता है ना तो थोड़ा चल के जाओ, आगे पीछे करो, आप स्टैंड में न खड़े रहो। 4 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 33। अब डेंजर जोन में स्कोर जाता हुआ। शॉर्ट बॉल जाने दिया, काफी बाहर थी। जब टर्न हुआ गेंद तो सूरज केने ने छोड़ दिया। 34, 1 विकेट के नुकसान पे। ओ इस बार फिर उसी दिशा में 6 रन। ये थोड़ा सा हल्के हाथों से खेला था, जोर बहुत लगाया था लेकिन लंबा नहीं गया, लेकिन जो सीमा रेखा था उसे पार कर दिया सूरज केने। एक बहुत बड़े फाइटर है और बहुत बड़े खिलाड़ी है ये। 6 रन से स्कोर बढ़ता हुआ। छह रन से स्कोर बढ़ता हुआ 40। जाने के बाद ऐसे लग रहा था कि थोड़ी सी बिखर जाएंगी ये टीम गोरसे ही, लेकिन ये बिखरने वाली नहीं है, ये बिखर के निखर के आने वाली टीम है। सूरज केने सबसे रन तेज बनाए उन्होंने।
ओहो, अब इतने शॉट करेंगे नीचे, आप खिलाड़ी है। इस बार नहीं, इस बार आपको जाना पड़ेगा। अपने आप से ना कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया आपके टीम के लिए। एक सम्मानजनक अपने स्कोर भेजा है 40, दूसरा झटका, दूसरा विकेट। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। कितने रन बने अपने स्कोरर बताएंगे हमको? उनतीस रन की बारी खेली, बहुत अच्छी। कितने गेंद में 29 रन बनाए, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 3 ओवर करे। अब 29 बनाए तो लगभग 7-8-9 रन में ये बनाना चाहिए। अब 12-13 गेंद खाएंगे तो फिर, या 15 खाएंगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा। दूसरा झटका 40। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई गोरसे टीम। एक बार फिर कॉमेडियन से गेंदबाज मेघनाथ। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, ये बहुत अच्छी गेंद थी। रन लेने की कोशिश की थी, यहाँ पे रन नहीं मिलेगा। स्टॉप बॉल है, बल्लेबाज को वैसी जगह से आप बल्लेबाजी करना पड़ेगा। ऐसे लग रहा है तो चौथे स्थान पे बल्लेबाजी है, इसमें इनमें भी क्षमता है। अच्छी गेंद थी। ओ, फिर से निकाल दिया। ना कुछ रहेंगे यहाँ से, क्योंकि लास्ट ओवर है अपनी। 40 बने। सूरज के ने आउट होने के बाद जो रन आने की क्षमता थी ना, वो बिल्कुल रुका दिया इस गेंदबाज ने। अगर इनके 2-3 बल्लेबाज चल गए ना तो फिर मुश्किल में आ जाएगी ये टीम। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लगातार डॉट बॉल। और ना कुछ रहे दूसरे इनके बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद थी। अब मैं लूंगा कैच, ऐसे दौड़े है, बहुत रनिंग पार किया और बहुत अच्छा कैच पकड़ा। ये तीसरा डॉट बॉल निकाला है और विलिंग खत्म हुई है 40 पे। तीसरा झटका, जिनके लिए भेजा था उन्होंने कुछ खरे नहीं उतरे। जय महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे हम लोग। अगर जय महाराष्ट्र अगर फाइनल टीम विजेता बन गई तो माजी सरपंच की तरफ से लोनावाला टीम उनको जाने गए, और दयानंद भुईर की तरफ से 5000, जयेद चौधरी की तरफ से 5000, राजाराम भोईर की तरफ से 5000, लगभग 3 बख्शीश यहाँ पे। और एक बड़ा है कि उनको ट्रिप जाने का है। और सामने ऐसी टीम रहेगी दो फाइनल के लिए, तो गोरसे ही रहेगी या फिर अभी जो 40 रन बनने हैं, 41 रन बनाना है वो रहेगी। ये दोनों टीम बहुत अच्छी रहेगी। इनको पार करना आपको जाना है, ऐसे नहीं कि ये बख्शीश आपको दिया है तो हल्के टीम रहेंगी। अब इतने लंबा समय काट के आए फायनल तक। चला वेळ नाहीये, जाऊयात मुख्य मंचावरती, ज्या ठिकाणी आपण घेऊयात लगेच या मॅचच्या सेकंड इनिंग करता आपण पाहतोय एक युवा आणि एक या विभागातील आपण पाहतोय चांगली व्यक्तिमत्व माणसी आदरणीय पंढरीनाथ पंढरी पाटील यांचा मात्र सत्कार करतील कृपेश पाटील मुख्य मंचावरती। पंढरी पाटील यांचा सत्कार करतील कृपेश पाटील, मायेची शाल स्पर्धेचं भेट देऊन कृपेश पाटील। त्यानंतर पंढरी पाटील भिवाली यांचं मात्र मायेच्या स्पर्धेची भेट देऊन सत्कार केला जाईल। त्यानंतर मनोहर पद्मन पाटील यांचा सत्कार करतील कृपेश पाटील। वेल नाहीये, स्पीड अप घेतोय। जाऊयात मॅचच्या दिशेनं, ज्या ठिकाणी पाहतोय एक महाराष्ट्रातील खूप मोठी ताकद आणि बलाढ्य सूरज घेणे आणि टीम गोरसई बी त्यांच्या बी पक्षात पाहिलं तर एवन जोडी मैदानच्या आतमध्ये जय आणि वीरू, विश्वनाथ जाधव आणि जय विश्वकर्मा, मनोहर पद्माकर पाटील, कृपेश पाटील यांच्या शुभ असते। त्यानंतर भरत भांगरे, मनोहर पाटील यांचा देखील आपण पाहतोय सत्कार केले जाते। चला स्पीड अप करा, बी फास्ट। वेल नाहीये। त्यानंतर भरत भांगरे यांचा सत्कार करतील कृपेश पाटील। त्यानंतर मिथाराम बोंद्रे सर यांचा सत्कार करतील कृपेश पाटील। या सर्वांचं मात्र या ठिकाणी गेलं तर सत्कार जाऊयात मॅचच्या दिशेनं आपण पाहतोय। चला स्पीड अप करा, बी फास्ट। वेळ नाहीये। जिंकण्याकरता 18 चेंडू आणि आपण पाहिलं तर समीकरण आहे 41 धावांचं लक्ष
आणि एक प्रतिभा संपन्न खेळाडू मैदानच्या आपल्या बॉलिंग मार्क वरती येतो. गेम इज ऑन. वेलकम टू बॅक सेकंड इनिंग. एक दोनवं युद्ध, एक काटे की टक्कर, काटे का मुकाबला आपण पाहतोय. मास स्टार्ट करायची आहे 3 पाटील पंचाच्या भूमिकेत पाहतो. अमित राऊत पाहतोय आणि मात्र अप्रतिम प्रेक्षक राजा या स्पर्धेकरता 40 धावा 35 धावा सूरज केने याच्या बाट मधनं आल्यात. मात्र विश्वनाथ जाधव तो देखील सुरुवात करतोय आपल्या क्लासिकनं, मास्टर माईनं चेंडूला सरळ मात्र सूरज केनेवरती हल्ला चढवलाय. एक तेरे तो एक मेरी. मिथाराम गोंधळे सर यांचा सत्कार करतील कृपेश पाटील. 2 आपण पाहू शकाल. जाऊयात मैदान 7 मध्ये बड़ी मैच यहाँ पर होती हुई दर्शक के लिए. दोनों टीम बढ़िया प्रयास करती हुई. दोघांकडे खूप मोठी ताकद आणि बलाढ्य ताकदीन पाहू शकाल. कारण जेवढे दिवस सूरज केनेने भिवंडी तालुक्या ग्रामीणला दिलेत ना, तेवढेच मात्र विश्वनाथ जाधवने वस्ते ग्रामीणला दिलेत. आणि त्यांचा प्रवास मात्र सातत्याने वारंवार आमने सामने होतोय. जाऊयात मागच्या दिशेनं. पहिलाच चौका यावली सरल चेंडू लाला बंद कारपेट ने पाहू शकाल. घुटना टेक और विश्वनाथ जाधव का यहाँ पर तमाशा देख. 41 धावा ठोकायच्या. ज्या पद्धतीने हल्ला चढवला होता तो उत्तर दिलाय. कारण अनस पाहू शकाल की प्रेक्षक राजांच्या मनामध्ये भीती होती की एका साईडने गोरसे आणि मात्र धानी यांच्यामध्ये कशा पद्धतीने लढत होईल. आणि आपण पाहतोय या स्पर्धेमध्ये आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचे पुनश्च एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. उपसरपंच आरके चषक 2024 भलाढ्य पाहायला मिळतीये. चारी साइड प्रेक्षक राजा एकच गाजा वाजा या स्पर्धेला मात्र सुपर संडे मध्ये. सूरज केने आपल्या बॉलिंग मार्क वरती. विश्वनाथ जाधव यावली पुन्हा एकदा पायटस्पूट करण्याचा प्रयत्न आणि यस इज गॉन. फंस गई बड़ी मती जाल में. विश्वनाथ जाधव यहाँ पर डगआउट पे आता हुआ. प्रयत्न खूप चांगले होते मात्र कुठेतरी अपयश पाहायला मिळालं. तर लगेच नवीन फलंदाज नंदन विश्वकर्मा. एका साइडनं जय विश्वकर्मा तर एका साइडनं नंदन विश्वकर्मा. ही 2 बंधूंची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये येते. टीम गोरसे चला लगेच. अनेक वेळा आपल्या सामने वेळेत ओपन मध्ये पाहिले दोघी खेळाडूंना. आणि त्यात पाहिलं तर खूप चांगल्या पद्धतीनं आज आपण पाहतोय गोरसे बी त्या विरोधात मात्र धाणीव वसई तालुक्यातील नामांकित टीम आरके एंटरप्राइजेस गोरसे बी म्हणजे खऱ्या अर्थानं रणजित दादा किनी यांची टीम आहे. या स्पर्धेचे खऱ्या अर्थानं आणखीन एक स्वरूप रणजित दादा किनी त्यांच्या मात्र नावाने आज खेळती आहे. खऱ्या अर्थाने या व्यक्तीमध्ये क्रिकेटचा अफाट प्रेम दिलाय ते रणजित दादा किनी. नंदन विश्वकर्मा यावली सायकल एंड वरती आलाय. सूरज केने आपल्या चेंडू क्रमांक 4 करता बॉलिंग मार्क वरती आलाय. स्कोर कार्ड 8 वरती आहे. नंदन चेंडूला सॉफ्ट हँड यावली मात्र स्लाइस करण्याचा प्रयत्न केला. एक सिंगल अर्जित होती. एक सिंगलच्या साहाय्याने स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचते ते फलकावरती 9 च्या धावसंख्येवरती. यातील विजयी टीम्स जी मात्र भोईरपाडा याच्या विरोधात मात्र भिडणार आहे दुर्गेशन टीम. काही जबरदस्त मात्र कमबॅक पाहायला मिळाला. अक्षरशः गोकिरवा करणारं रोखलं गेलं. एका साईडनं भिवंडी तर एका साईडनं वसई, एका साईडनं पण पाहिला पालघर तर एका साईडनं ठाणं. यांच्यामधलं 2 युद्ध पाहतोय मैदान 7 मध्ये. सूरज केने 5वा बॉल. जयनं यावली थोडासा मात्र बॅकपॅटर्न पंच केला. चेंडू मात्र डाऊन ग्राउंड चालला. ज्या ठिकाणी मात्र फील्ड होईपर्यंत थोडस गचाल क्षेत्राचे फंबळ होताना पाहायला मिळते या फील्ड मध्ये. एकच धाव येते. 1 धावेच्या साह्यानं स्कोर कार्ड 2 धावा येतात. 2 धावाच्या साह्यानं धावसंख्या फलकावरती 11. 11 स्कोर ऑन द स्कोरबोर्ड पाहतोय. 1 विकेट इज डाऊन टीम धाणीव. सूरज केने आता परफेक्ट अटॅकिंग गोलंदाजी पाहायला मिळते. आतापर्यंत कमबॅक देखील करतोय बॉलिंग ट्रॅक वरती. यावली जय देखील परततोय. A1 जोडी यावली मात्र परतीच्या प्रवासाला पाहायला मिळाली. बॅक टू बॅक विकेट जाऊन याआधी विश्वनाथ जाधवला परतावं लागेल. त्यानंतर मात्र पाहिलं तर जय विश्वकर्मा आणि मात्र सूरज केने एकच पाहायला मिळते पूर्ण दिवसभरामध्ये. महत्वाचे दोन्ही खेळाडू नसताना देखील मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाले. आता जिंकण्याकरता चेस करण्याकरता वातावरण देखील दमत आहे. चला नो टीम मीटिंग करू नका. सूरज प्लीज रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला. नंदन आणि मंगेश यादवची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. आता जिंकण्याकरता 12 चेंडू आणि 30 धावा. प्रति षटकामागे 15 ची सरासरी आहे. 30 रन्स इन द मॅच रिक्वायर्ड टू रन 36 बॉल. टीम धाणीव अँड प्रेशर आपण पाहतोय. नंदन आणि मंगेश हे देखील खूप चांगल्या पद्धतीनं या मॅचला कलांगणी देणारे 2 बिग बॅटर आहेत. नंदनच्या बॅट मधून अनेक वेळेला चांगले स्ट्रोक पाहिलेत. नंदन जर या मॅच मध्ये थांबला तरी नक्कीच सर ही धावसंख्या सहज चेस होईल. आणि बॉलिंग मार्क वरती आहे गोलंदाज कपिल केने आपण पाहतोय. मंगेश यादव नॉन स्ट्रायकर एन वरती आलाय. चला स्पीड अप करा. टीम मीटिंग करू देऊ नका. यतीन पाटील सर 11 धावा.
इथनं 30 बनवायच्यात 12 चेंडूवरती. नंदन आणि आपण पाहिलं तर मंगेश. टीम मीटिंग करू नका मेघनाथ प्लीज, कारण खूप मोठी प्रेक्षक राजा फायनल पाहण्याकरता आली आहे इथपर्यंत. यावेळी परफेक्ट अँगल ऑफ द मोमेंट, परफेक्ट चेंडूला मात्र अक्षरशः फिरवलं गेलाय ॲज अ गोल्डन बॉल. आपल्या षटकातील आपल्या अस्त्रातील सर्वात महत्वाचा चेंडू यावेळी मात्र सरळ जमिनीमध्ये फेकून देतोय. नेक्स्ट बॉल अगेन तयार. नंदन फक्त हवेमध्ये बॅट फिरवतोय. इथनं चेंडूला नहालणं गरजेचं आहे, चेंडूला बॅटपोस्ट सोडणं खऱ्या अर्थानं पाहणं गरजेचं आहे. त्यानंतर तुमची मात्र मुवमेंट करा. तिसरा बॉल. यावेळी फुटबॉलचा विचार होता, मात्र सिंगल होऊन काही जास्त मिळणार नाहीये. डिक्लेअर झोनच्या पाच साईडला फार मिळते, ज्या ठिकाणी सिंगल कन्वर्ट होतीये. स्कोर कार्ड फलकावरती आपण पाहिला तर 12 या धावसंख्येवरती. म्हणजे अभिराज्य ज्याने राज्य गाजवलं ना या टेनिस विश्वावरती, ते गोरसेकर पुन्हा एकदा थोडस मात्र धानीवकरांना रोखतायत. जिथे विश्वराज यादव बाद झाला ना, तिथे खऱ्या अर्थानं सर्व काही मी म्हणेन की 80% संपलं होतं धानीव टीमचं. एक महत्वाचा म्हणताना टेनिस विश्वातील मात्र दादा खेळाडू जो मैदान 7 मध्ये उभा होता, तोपर्यंत मात्र अपेक्षा आणि आशा होत्या. आता मंगेश आलाय. मंगेश देखील मात्र कपिल केने. वॉट अ बॉलिंग, ॲज अ गुड परफॉर्मन्स, ॲज अ गुड बॉलिंग, ॲज अ गुड क्रिकेट, ॲज अ सक्सेसफुल पाहायला मिळत आहे. 4 चेंडू आतापर्यंत फेकून झाले. धावसंख्या फलकावरती फक्त आहे ती 12. इथनं जर पाहिलं तर 8 चेंडू आणि बनवायच्यात 29. 29 रन विन द मॅच. यावेळी फक्त हलक्या तर मुवमेंट पाहायला मिळतीये, सिंगल कन्वर्ट होतीये. अप्रतिम मैदान आहे, खूप चांगल्या पद्धतीनं मैदानशी पाहू शकाल अखणी केली आहे. पाहू शकाल स्क्वेअरले डीप पाहतो, फाईन पाहतो, मिड ऑफ पाहतो, जिथे जिथे आपण पाहतोय तर फक्त प्रेक्षक राजा पाहायला मिळतोय. कपिल केने आपण पाहतो बॉलिंग कमाकवरती असताना 5 चेंडूचा खेळ आता कंप्लीट झालाय. उर्वरित शेवटचे 7 चेंडू. टीम भोईरपाडा आपण देखील लगेच आपला कॅप्टन सिद्धपर्यंत पोहोचवायचा आहे. दुर्गेश अँड टीम 51,000 गुरुवार शुक्रवार शनिवार वाट पाहिली होती या स्पर्धेच्या अंतिम दिवसाची. यावेळी मात्र हाईट बॉल दिलाय. शेड्यूल पाहू शकाल ज्या ठिकाणी पंच दर्शवताना यतीन पाटील यास वाईट बॉल. स्कोर कार्ड जाऊन फलकावरती रिओ नाहीये, फक्त बिमरला रिप्ले आहे. या स्पर्धेचा नियमच आहे, या स्पर्धेचा नियम आहे, फक्त बिमरलाच आहे, रिप्ले नाहीये. परफेक्ट गोलंदाजी पाहतोय 18% या मॅच मध्ये जर पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं खूप चांगल्या पद्धतीनं धानीव संघाच्या विरोधात गोलंदाजी आणि त्यामध्ये सूरज केनीची 35 धावांची यावेळी स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता. लगातो आबाद नाही तो बर्बाद. त्यावरती मात्र डॉट बॉल. षटक कंप्लीट झालंय दुसरं. तर राहिले फक्त उर्वरित 6 चेंडू आणि जिंकण्याकरता धावा बनवायच्यात. इथनं मात्र 29 धावा. क्रिकेट आहे, काही होऊ शकेल. तर स्पीडअप करा, बी फास्ट. देवांशी फायटर साईनाथ वलगेने धानीव जर सामना जिंकला तर 1000 रुपये. चला स्पीडअप करा, बी फास्ट, वेळ नाहीये. स्ट्राईकवरती आलाय मंगेश. अशक्यला शक्य करून दाखवणारी धानीवकरांची आणखीन एक ताकद. आणि बॉलिंग कमाकवरती आलाय गोलंदाज किशोर मुकादम. म्हणजे खऱ्या अर्थानं पहा की या खेळाडूने कशा पद्धतीनं आपल्या गावाचं नाव केलंय. जेव्हा आपल्या गावाची जर्सी प्रदान केली ना, तेव्हा मनामध्ये एकच वाक्य होतं, नावासाठी पैशासाठी, ओनली वन, फक्त आपल्या गावासाठी खेळायचं. आणि आता पूर्ण महाराष्ट्र नाही, प्रत्येक ठिकाणी गोरसेकरांचं नाव घेतलं जातं सन्मानानं मानानं. यावेळी पाहिलं तर परफेक्ट बॉल. समालोचक देखील या खेळाडूंना मान देत आहेत, कारण ज्यांनी काही करून दाखवलंय ना, ते आतापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये कोणी करून दाखवलं नाहीये. ॲज अ डॉट बॉल. अजूनही 5 चेंडूचा खेळ आहे. जिंकण्याकरता 29 धावा. एके तुके से कुछ चलना नहीं है. यहाँ से मंगेश बड़े शॉट लगाने पड़े हर गेंद को. यहाँ मैच जीतनी है तो बढ़िया प्रयास यहाँ पर करता इस गेंद पे ऊपर मंगेश यादव, लेकिन गेंदबाजी किफायती होती हुई. हर गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई. अगली गेंद, गेंदबाज भी तैयार है. किशोर मुकादम यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मन्स, बढ़िया गेंदबाजी. यावलीवर चांगला स्ट्रोक्स मात्र त्या ठिकाणी झेल आपल्याला कॅरी होताना पाहायला मिळतंय. आणखीन एक विकेट, विकेट क्रमांक 3. असं वाटलं होतं प्रेक्षकांना की धानीव देखील टफ फाईट देईल. त्या ठिकाणी विश्वनाथ जाधव बरतला, त्या ठिकाणी मात्र 18% काम देखील संपलं. चला स्पीडअप करा, नवीन फलंदाज. वेल नाहीये. भोईरपाडा दुर्गेश आपला कर्णधार देखील आमच्यापर्यंत पोहोचवा. यातील विजय टीम्स आणि भोईरपाडा यांच्यामध्ये टफ फाईट पाहायला मिळेल. यांच्यामध्ये मॅच पाहू शकाल जी फायनल असेल. उपसरपंच अर्के चषक आज मात्र भव्य दिव्य पाहतोय. आणि खऱ्या अर्थानं मात्र पूर्ण महाराष्ट्र पाहत असताना अक्रेलीकरांची परवडी मात्र अंतिम टप्प्यामध्ये, अंतिम क्षणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. नवीन बॅटर मैदान 7 मध्ये
असिफ, मात्र असिफ फक्त हवेमध्ये बॅट फिरवतोय. चेंडू त्याने पाहिला देखील नाही आसिफनं. सध्या तो देखील आउट फॉर्म आहे. गेल्या वर्षामध्ये हा खेळाडू देखील इन फॉर्म होता. खूप चांगल्या पद्धतीने देखील खेळ केला होता. यावेळी फक्त स्लाइस इन द मोमेंट. चेंडूला फक्त पुश ऑफ द टायमिंग अँड सॉफ्ट हँड. चेंडू निघून चालाय सरळ मात्र दंदन करत त्याचं बॉडी क्लिअर. 4 धावा. आतापर्यंत पाहिलं तर धावसंख्या फलकावरती फक्त पाहतोय 18 या धावसंख्येवरती. यानंतर बिग टफ फाईट, बिग मॅच. आज फायनल उपसरपंच अर्के चषक 2024. भिवंडी टेनिस विश्वातील अभिमान स्वाभिमान लागेल. कारण एका साइडनं गोरसेकर तर एका साइडनं मात्र भोईरपाडा. एका साइडनं दुर्गेश, एका साइडनं सूरज केने. यांच्यामध्ये टफ फाईट. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. उपसरपंच अर्के चषक फायनल मॅच 2024. आणि या मॅच करता पहिले